हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 2, x, y, z, 32/81 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x, y, z के मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए मुख्य अवधारणा क्या होगी, हमें गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप लिखता हूं। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं। देखिए इसका व्यापक रूप होता है, पहला पद अगर हम इसका ए लें, दूसरा पद होता है ए आर, तीसरा पद होता है ए आर की घात। तो इसमें आर का गुणा होगा बार बार क्योंकि ये सार्व अनुपात होता है। फिर होगा ए आर की घात 3। और इसी प्रकार अगर हम इसका एनवा पद लिखें तो इसका एनवा पद होगा ए आर की घात n-1। तो यह गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर ए इसका प्रथम पद है और आर इसका सार्व अनुपात है, जो दूसरा पद बटा पहले पद या फिर पदों के अनुपात को ही हम यहाँ पर सार्व अनुपात कहेंगे, यूं कह सकते हैं आप, जिसको सामान्यतः दूसरा पद बटा पहले पद की सहायता से ज्ञात किया जाता है। हालांकि यह तीसरा पद बटा दूसरे पद की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है और इसी प्रकार आगे भी इसको ज्ञात हम कर सकते हैं। तो देखिए अब जो प्रश्न हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न में जो दिया है वह एक गुणोत्तर श्रेणी दी है, तो हम लिख लेते हैं दिया है। दिया है, देखो इसको मैं लिखूंगा, दिया है मैं 2, x, y, z और उसके बाद है 32/81। क्या है ये? यह सभी गुणोत्तर श्रेणी में है। ये लिखा हुआ है में है। यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है इसका अर्थ यह हुआ कि हम इसके पदों को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रथम पद होगा ए बराबर वो कितना होगा 2। इसका जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद इसका x है, यह किसके बराबर होगा a गुणा आर के, जहां आर इसका सार अनुपात होगा। उसके बाद जो y होगा वह इसका तीसरा पद है, तो यह हो जाएगा a आर की घात 2। उसके बाद जो z होगा वह क्या होगा, इसका चौथा पद है, तो यह हो जाएगा a आर की घात 3। और उसके बाद इसका जो पांचवा पद है वो भी दिया है, तो इसका पांचवा पद हमें दिया हुआ है, वह भी मैं लिख लेता हूँ 32 तो पांचवा पद क्या होगा इसका, देखो इसका पांचवा पद है हमारे पास 32/81। तो 32/81 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर की घात 4 के बराबर। तो अब हम यहाँ से इसका सार्व अनुपात आर ज्ञात कर सकते हैं, उसी को हम ज्ञात करेंगे। देखिए तो हम लिख लेते हैं अब देखिए हमें ए आर की घात 4 ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32/81 के बराबर। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है, ए का मान आपको दिया हुआ है 2, ये होगा आर की घातांक 4 और ये हो जाएगा 32 और बटे में कितना होगा 81। देखो 2 से 32 को आप काट दोगे 16 बार, तो ये बनेगा आर की घातांक 4 बराबर हो जाएगा 16/81। अब आपको पता है 16 के और 81 के जब आप गुणनखंड करोगे तो आर की घातांक 4, आर की घातांक 4 ये किसके बराबर होगा 2/3 और पूरे की घातांक कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब घातांक 4 से घातांक 4 आप काट सकते हो, तो आर बराबर हो जाएगा हमारे पास ±2/3, क्योंकि घातांक अगर सम है तो प्लस माइनस का प्रयोग हम करेंगे। तो हमें आर का मान ±2/3 प्राप्त हुआ है, तो हम इसी की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। देखो तो अब हमारे पास सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो तो अतः अब हम लिख सकते हैं इस बात को, सबसे पहले x का मान। देखिए x बराबर कितना था, x बराबर आया था ए आर। तो यहां से देखिए a तो वैसे ही रहेगा और गुणा में आ जाएगा r का मान कितना है, r का मान है +-2/3, ये मान है हमारे पास। तो यहां से देखिए हम एक काम करते हैं, r का मान अलग अलग ही इसको लेके हल कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझना भी आसान रहेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ मैं r बराबर
2/3 पर, तो उससे आपको ठीक समझ में भी आ जाएगा। तो r बराबर 2/3 पर हम इसको ज्ञात करते हैं, अर्थात प्लस के चिन्ह का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम। तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर माइनस चिन्ह की सहायता से भी निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे, ए का मान भी रख देते हैं ना, यहाँ पर हम ए का मान कितना था हमारे पास, ए का मान था हमारे पास 2, तो उसे भी रख ही लेते हैं। यहाँ रख दिया हमने, ए का मान कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4/3। उसके बाद देखिए अब हम मान ज्ञात करेंगे y का, तो y बराबर कितना था, ए आर की घात 2 था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 और गुणा, ये हो जाएगा 4/3, अर्थात ये हो जाएगा 8/3। उसके बाद अब हम z का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, z बराबर होगा ए आर की घात 3, इसको हल करिए आप, तो 2 गुणा, देखो 2/3 को जब 3 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8 ये हमने गुणा शायद यहाँ नो नहीं लिखा है बच्चों, इसको पहले सही कर लेते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। यहाँ नो आएगा ना, देखिए आप जब 2/3 का वर्ग करेंगे तो 4/9 आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये हमारा उत्तर भी आएगा 8/9। यहाँ पर देखिए 8 ये हो जाएगा 27, तो हम इसे लिखेंगे 16 और बटे में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये हमारे एक्स वाई जेड के तीनों मान आ गए, ये तीनों ही हमारे उत्तर हैं। उसके बाद देखिए फिर से हम लिखेंगे पुनः, हम ये कह सकते हैं कि आर का मान कितना हो, माइनस का 2/3 हो। तो इस पर भी हम एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो अब यहाँ पर हमारे एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे, लिख लेते हैं हम। तो अब हमें मिलेगा एक्स का मान, सबसे पहले एक्स का मान क्या है, ए आर, तो ए का मान कितना है 2, आर का मान कितना होगा, माइनस का 2/3 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए y बराबर कितना है, y बराबर होगा ए आर की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, अब जब -2 का वर्ग करेंगे तो 4 ही आएगा, तो ये होगा 4/9, अर्थात ये हो जाएगा 8/9। अब हम z का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, तो z बराबर कितना है, ए आर की घात 3 है, अर्थात 2, और देखिए -2/3 को जब गुणा करोगे तो ये होगा माइनस का 8 और बटे में आ जाएगा 27, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 और बटे में कितना आ जाएगा, 27। तो ये हमने एक्स वाई जेड के मान आर के दोनों मानों पर प्राप्त कर लिए। हम चाहे तो इसको मिला के भी लिख सकते हैं, तो अतः अतः हम इसका उत्तर ऐसे भी दे सकते हैं कि एक्स का मान हमारा कितना आया, देखो एक्स का मान हमारा आया है +-4/3, एक्स का मान है +-4/3, और देखो y का मान कितना आया है, y का मान हमारा दोनों ही स्थिति में 8/9 है, तो y का मान तो 8/9 ही रहेगा। और उसके बाद z का मान कितना आया हमारे पास, z का मान आया हमारे पास +-16/27। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।